नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे भेड़ और भेड़िए कहानी के विभिन्न पहलुओं पर। प्रस्तुतिकरण आपकी अपनी प्यारी स्वाति जैन का है। कहानी के वाचन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस कहानी को मैंने 4 भागों में विभक्त किया है। कहानी का सारांश, कहानी का उद्देश्य, शीर्षक की सार्थकता और पात्रों का चरित्र चित्रण। तो आइए सर्वप्रथम आपको ले चलते हैं कहानी के सारांश की तरफ। व्यंग को एक विधा के स्तर तक पहुंचाने वाले रचनाकार हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानी भेड़ और भेड़िए एक प्रतीकात्मक कहानी है, जिसमें लेखक ने आज की चुनाव व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है। लेखक ने इस कहानी में एक जंगल के चुनाव को प्रतीक बनाकर हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया तथा प्रजातंत्र पर व्यंग किया है। कहानी कुछ इस तरह से है। एक जंगल के पशु जंगल में प्रजातंत्र की स्थापना करने का निश्चय करते हैं, अर्थात जंगल में चुनाव होंगे और पशु समाज अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। यह सुनकर पशु समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई। वन प्रदेश में 90% भेड़ें थीं, अतः सरकार उनकी ही बनेगी व कानून वे ही बनाएंगे, जिससे कोई जीवधारी किसी को न मारे न खाए, सब जिए और जीने दें। उधर दूसरी तरफ भेड़िए चिंतित व उदास थे, क्योंकि उन्हें अब भूखा मरना पड़ेगा या फिर शाकाहारी बनना पड़ेगा। एक बूढ़े सियार ने भेड़िए को बहुमत में आने का मार्ग सुझाया। सियार की योजना के अनुसार भेड़िए का रूप बदलकर उन्हें भेड़ों के सामने संत के रूप में प्रस्तुत किया गया। भेड़िए के माथे पर तिलक, गले में घंटी एवं मुंह में घास के तिनके खोसकर उन्हें तैयार किया गया। बूढ़ा सियार और उसके साथ 3 रंगे सियार, जिन्हें पीले, नीले और हरे रंग में रंगकर भेड़िए के प्रचार के लिए तैयार किया गया। इन चारों सियारों ने ऐसी समा बांधी कि सभी भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए परमात्मा के रूप में आए हैं। वे त्यागी हैं, परोपकारी हैं एवं दयावान हैं। तीनों रंगे सियारों ने अपनी अपनी शैली में भेड़िए के पक्ष में कहा। पीला सियार विद्वान, विचारक एवं कवि, नीला सियार नेता और पत्रकार तथा हरा सियार धर्मगुरु के रूप में भेड़ों की सभा में उपस्थित हुए और बूढ़े सियार ने सभा को संबोधित करते हुए रंगे सियारों की व्याख्या की। पीले सियार के माध्यम से भेड़ियों की महानता, नीले सियार के माध्यम से भेड़ियों की शक्ति प्रदर्शन और सर्वव्यापकता का, एवं हरे सियार के माध्यम से उनकी त्याग की महिमा का बखान किया गया। भोली भाली भेड़ों पर इस चुनाव प्रचार का गहरा प्रभाव पड़ा। इस तरह की सभाएं जंगल में जगह जगह आयोजित हुईं और अंततः भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िया ही उनके हित चिंतक रक्षक हैं। भेड़ों ने अपना वोट भेड़ियों को दिया और वे जनता के प्रतिनिधि बन गए। सत्ता में आते ही भेड़ियों ने पहला कानून बनाया कि प्रत्येक भेड़िए को नाश्ते में सवेरे भेड़ का एक मुलायम बच्चा, दोपहर को भोजन में एक पूरी भेड़ तथा रात्रि को स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए भोजन में आधी भेड़ दी जाए। तो दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं अन्य पहलू की तरफ। कहानी का उद्देश्य। प्रस्तुत व्यंग द्वारा लेखक हमें समाज की राजनीतिक अवस्था के प्रति जागृत होने तथा अपने मत का सही प्रयोग करने का संदेश देते हैं। राजनेताओं का चरित्र विश्वास योग्य नहीं होता, वे अवसरवादी होते हैं। वे व्यक्तिगत स्वार्थों हेतु भोली भाली जनता को विविध वेश बनाकर छलते हैं और उनकी सरलता का लाभ उठाकर अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं। सादा जीवन, सरलता, सौम्यता के गुण तो प्रशंसनीय हैं, किंतु एक सीमा के पश्चात ये अपना सौंदर्य खो बैठते हैं और मूर्खता के पर्याय बन जाते हैं, जैसे भेड़ें। बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकार एवं धर्मगुरु तथा नैतिकता एवं मूल्यों का हनन कर अपनी प्रतिभा एवं विश्वास का दुरुपयोग करते हैं। उनकी बातें व्यक्तिगत स्वार्थों से पूरित होती हैं। धूर्त राजनीतिज्ञ हर बार नए वेश बनाकर जनता को झूठे आश्वासन देकर
हर प्रकार के हथकंडे अपनाकर चुनाव जीतते हैं और सत्ता में आ जाते हैं, और सत्ता में आते ही उनका आचरण वादों के विपरीत हो जाता है। अतः हमें अपने मत का प्रयोग बुद्धिमत्ता पूर्वक करना चाहिए। किसी की बातों में आकर व प्रलोभन में पड़कर अपना मत किसी अयोग्य, दुष्ट व कपटी को देने पर भेड़ों के समान परिणाम भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं शीर्षक की सार्थकता की तरफ। प्रस्तुत कहानी भेड़ और भेड़िए एक व्यंग्यात्मक कहानी है जो प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है, जिसमें लेखक ने स्पष्ट किया है कि किस प्रकार प्रजातंत्र के नाम पर स्वार्थी, ढोंगी तथा चालाक राजनेता सीधी सादी जनता का शोषण करते हैं। यहाँ भेड़ें प्रतीक हैं भोली वाली जनता की, जो हमेशा अपने नेताओं पर विश्वास कर लेती हैं और अंत में ठगी जाती हैं। दूसरी तरफ संत का रूप धरे नेतागण हैं, जो ढोंग और छल कपट से जनता को धोखा देकर अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं। बूढ़े सियार जैसे चापलूस तथा चतुर प्रचारकों की सहायता से ये राजनेता अपना वास्तविक रूप छिपाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आम जनता को फुसलाकर उनका वोट हासिल कर लेते हैं। यह चापलूस वर्ग कवि, पत्रकार, नेता तथा धर्मगुरु के रूप में भ्रष्ट राजनेताओं को सहयोग देते हैं तथा उनका प्रचार करते हैं। अतः इस कहानी के माध्यम से लेखक पाठकों को जागरूक करना चाहते हैं कि भेड़ों की तरह आंख बंद कर ढोंगी भेड़िए पर विश्वास न करें और अपने मत का सही प्रयोग करें। अपने इस प्रयास में यह कहानी पूर्णतः सफल होती है। इसीलिए यह शीर्षक अत्यंत उचित, योग्य व सार्थक है। तो दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं अन्य पहलू की तरफ, पाठ में आए पात्रों के चरित्र चित्रण के विषय में। पाठ में मुख्यतः दो पात्र आए हैं, भेड़ और भेड़िए। प्रस्तुत कहानी में भेड़ें सीधी सादी जनता का प्रतीक हैं। भेड़ें नेक, ईमानदार और शाकाहारी इतनी की घास भी फूंक कर खाती हैं। वे सरल स्वभाव की हैं किंतु मूर्ख हैं। बड़ी जल्दी बूढ़े शियार की चाल में फंस जाती हैं। अंधविश्वासी हैं जो बिना सोचे विचारे सियार की बातों पर विश्वास कर लेती हैं और उन्हें चुनकर उनके अविश्वास का शिकार बनती हैं और फिर निराशा का सामना उन्हें करना पड़ता है। यहाँ भेड़ों के माध्यम से राजनेताओं का सत्य प्रत्यक्ष हुआ है। अगले और मुख्य पात्र के रूप में है भेड़िया। प्रस्तुत कहानी में भेड़िया प्रतीक है राजनेताओं के कार्यशैली की, जो विभिन्न प्रकार की चालें चलकर चापलूसी करके सामान्य वर्ग को प्रभावित करने के लिए अपने चापलूसों के प्रचार का सहारा लेते हैं। ये लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि जनता आकर्षित हो सके। भेड़िया धूर्त, मक्कार व क्रूर पशु है। उसमें बुद्धि की कमी है। सियार की बुद्धि से काम करता है तथा उसे अपना गुरु बनाता है। लालची है, चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। धोखेबाज है, छल से जीतने वाला है। भेड़ों का मत उसने छल कपट से जीता। इस तरह भेड़िए के माध्यम से क्रूर, हिंसक व स्वार्थी शासक वर्ग पर व्यंग किया गया है। अन्य पात्र के रूप में है बूढ़ा सियार। अनुभवी है, चापलूस है, वह चालाक, चतुर व चालबाज है। वह अवसरवादी है, मौका ढूंढता रहता है, वह मौके का पूरा लाभ उठाता है। ये चापलूस भेड़िए के गुण गाते हैं व सेवा करते हैं। उनके आगे पीछे घूमकर उनकी कृपा पाने के लिए चापलूसी करते रहते हैं और अपने कार्य सिद्ध करते रहते हैं। वह भेड़िए की शक्ल परिवर्तित कर भेड़ों को धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं। इस तरह से लेखक ने सियार के माध्यम से चापलूस और धूर्त वर्ग पर करारा व्यंग किया है। यहाँ गौण पात्र के रूप में है रंगे सियार। रंगे सियार ऐसे व्यक्तियों का प्रतीक है जो चुनावों के समय कुछ ले देकर ही अपने मालिक के प्रति वफादारी दिखाकर भ्रामक प्रचार करते रहते हैं। प्रस्तुत कहानी में पीला सियार विद्वान, कवि और लेखक के रूप में, नीला सियार नेता और पत्रकार के रूप में और हरा सियार धर्मगुरु के रूप में चित्रित हुए हैं। धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा प्रस्तुतिकरण अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।